आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास ये कोई एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, वो हमसे पूछ रहे हैं ये कैंटिलीवर बीम है और इस ए पॉइंट पे मूवमेंट बता दो बेटा कितना आ रहा है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, आने के योग्य। ए पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखी है बीम की वो 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। ये लोड जो लगा है वो 2 किलो न्यूटन है और ये जो लोड लगा है वो 5 किलो न्यूटन है। ए, बी और सी पॉइंट, ठीक है। हम कैसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द मूवमेंट एट पॉइंट ए, मतलब क्या है, इस ए पॉइंट पे, इस वाले ए पॉइंट पे मूवमेंट बता दो, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए के परिता गुण लेने पर, तो समेसन एम ए इज इक्वल टू, देखो ये कौन सा मूवमेंट है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। 5 इंटू 7, ये 2 इंटू 4, जब इसको सॉल्व किया बेटा तो कितना आ गया, ये 43, यानी मूवमेंट की जो वैल्यू आ गई वो 43 किलो न्यूटन मीटर। तो समेसन एम ए इज इक्वल टू 43 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये वाले पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है और इस वाले पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, 1 मीटर एंड 4 मीटर। यहाँ पे जो लोड दे रखा है बेटा 1 किलो न्यूटन, यहाँ पे जो लोड दे रखा है 5 किलो न्यूटन, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर, और ए पॉइंट है जो ए, सी, डी, बी, ई और एफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफ बी डी ड्रॉ कर लेंगे। सॉल्यूशन, ड्रॉ एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम, और जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार ड्रॉ हो जाएगा। देखो हिंज सपोर्ट पे हमारे पास कितनी रिएक्शन लगेंगी बेटा, हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन लगती हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन कोई भी इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने नहीं दिखाया, ठीक। उसके बाद रोलर सपोर्ट पर वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन वो लग गई बेटा। देखो यहाँ पे भी फिर कौन सी है, ये रोलर सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की तरफ आर सी ऊपर की तरफ, फिर आर सी नीचे की तरफ, क्योंकि ये दबाव डाल लिया होगा नीचे भी, तो ऊपर भी तो आर सी ऊपर और आर सी नीचे। यहाँ डी पॉइंट है तो यहाँ पे आर डी ऊपर की तरफ और आर डी नीचे की तरफ, तो आर डी नीचे की तरफ। उसके बाद बेटा देखो ये 5 किलो न्यूटन नीचे की तरफ और 1 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले के लिए सॉल्व करेंगे। जब ऊपर वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सही है। हमने ऊपर वाले के लिए सॉल्व कर लिया, यानी समेसन एफ बाई इक्वल टू 0, एफ बाई इक्वल टू 0। देखो एक तो आर सी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, आर डी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एफ मतलब यहाँ 1 किलो मीटर नीचे की तरफ नेगेटिव और 5 यहाँ नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, आर सी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, आर डी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, -5 और -1 इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी इज इक्वल टू 6, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सी वाले पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लेंगे, वही किया है देखो। तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी के परिता गुण लेने पर, अब देखो ये आर सी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो आर सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। उसके बाद देखो आर डी बेटा यहाँ से पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो आर डी की यहाँ से वैल्यू देखो एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 1 और 1 2, तो अब माइनस का आर डी इंटू 2। 5 वाले के लिए देख लो, 5 ये है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, और वैल्यू कितनी है 5 इंटू 1 प्लस का, देखो ये 1 लगा है, यहाँ से 1 और यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक 3 है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये कितनी बची 1, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो 2 आर डी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आर डी की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई, आर डी इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन, आर डी इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। और यहाँ से बेटा आर सी की वैल्यू जो आई 6 में से 4.5 को घटा दो, तो आर सी इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन। तो आर सी इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन और आर डी इज इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। जैसे ही वैल्यू मिल गई, तो ये अब जो आर सी है बेटा वो यहाँ की तरफ नीचे की डायरेक्शन में लग रही होगी, और जो आर डी है वो इस बीम पे नीचे की डायरेक्शन में लग रही होगी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेसन एफ बाई इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, यानी आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव और आर बी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ कितना है आर सी
4.5 और नीचे की तरफ कितना है आर डी यानी 1.5 इक्वल टू 0 यानी आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू 6। जैसे ये 6 वैल्यू मिल गई उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे बेटा। इस बी के अबाउट, यहाँ पे बी पॉइंट के अबाउट क्या ले लेंगे, मूवमेंट ले लेंगे। तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, तो समेसन एम बी इक्वल टू 0 यानी समेसन एम बी इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 to 5 और 4 9, आर ए इंटू 9 माइनस का 1.5 इंटू 6, देखो यहाँ से आर सी 1.5 इंटू वैल्यू 6, फिर उसके बाद में 4.5 और वैल्यू 4, 1.5 इंटू 6, 4.5 इंटू 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आई आर इंटू 9 इज इक्वल टू 27, तो 27/9 इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, यानी आर ए की वैल्यू 3 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू क्या कर देंगे, 6 में से घटा देंगे तो फिर 3 मिल जाएगी। तो आर ए इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, आर बी इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, दोनों आंसर आ गए बेटा, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे की बेटा प्रॉब्लम थी तुम्हारे ग्रुप में, एक बंदे ने क्वेश्चन भेजा था, ये था कुछ, ये 20 किलो न्यूटन बेटा यहाँ पर रिजल्टेंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पर, ये भी 20 किलो न्यूटन लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे ए पॉइंट बेटा मान लिया गया है, ये बी मान लिया गया है। ये जो पॉइंट दिया है इसका मतलब होता है बेटा हिंज सपोर्ट है। कौन सी सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 3 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको FBD बना लेंगे। जब FBD बनाएंगे तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे, मतलब पहले हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन लगा दो, दो रिएक्शन लगेंगे, एक तो आर ए ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ। उसके बाद रोलर पे एक रिएक्शन लगेगी बेटा आर बी ऊपर की तरफ, पहले से ही लग रखी है वहाँ पर रिएक्शन, तो एक लगा दी। उसके बाद इसके कंपोनेंट ले लो बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 60, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60। वर्टिकल में कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 60, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60। 3 मीटर और 4 मीटर, आर ए, आर बी एंड एच ए। तो अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एच ए, अब ये देखो 20 cos 60 उधर की तरफ और 20 cos 60 इधर की तरफ, तो ये दोनों एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक 20 cos 60 निगेटिव और एक 20 cos 60 पॉजिटिव इक्वल टू 0, यानी एच ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। तो एच ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद समेशन वाई डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू 0, समेशन एफ बाई इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन में देखो, एक तो आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एक आर बी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एक 20 sin 60 नीचे की तरफ नेगेटिव, एक 20 sin 60 नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आर ए प्लस आर बी माइनस का 20 sin 60 माइनस का 20 sin 60 इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू दिस, इसे सॉल्व किया तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 34.64, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर देंगे, यहाँ से बेटा वी पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या लेने वाले हैं, मूवमेंट। तो बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी के परितः घूम लेने पर समेशन एम बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी के अबाउट मूवमेंट ले लो, क्या हो जाएगा बेटा, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 3 6 और 4 10, तो आर ए इंटू 10 कितना हो गया बेटा, आर ए इंटू 10। उसके बाद इसके साथ ले लो 20 sin 60 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, 3 इंटू 3 और 4 7, तो 20 sin 60 इंटू 7 माइनस का 20 sin 60 इंटू 7। उसके बाद बेटा इसके साथ ले लो 20 sin 60 इंटू 4, तो माइनस का 20 sin 60 इंटू 4 इक्वल टू 0। जब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे पूरी वैल्यू को, तो ये वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास कितनी आ गई, इतनी, यानी जो वैल्यू आई वो आई, इस वैल्यू को सॉल्व किया तो 19.052, यानी आर ए की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 19.052 किलो न्यूटन, और जो आर बी की वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा 15.58 किलो न्यूटन। तो आर ए की भी वैल्यू आ गई और आर बी की भी वैल्यू आ गई। तो बेटा कुछ ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद बेटा जो ट्रस वाला है वो कैंचियों का मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम कैंचियों का थोड़ा सा तुम्हें करा दिया जाएगा, यानी ट्रस का जो टॉपिक है वो मैं कल ट्रस का टॉपिक आपको करा दूंगा, ठीक, ओके।